वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इस्माइल और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में। आपको बताते चले लेबर डे के हवाले से पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीज़न की जानिब से यहां पे एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। जो आइए आगे चलते हैं, मजीद आज के इस लेबर डे इवेंट के आपको व्यूज़ दिखाते हैं। जी सरकार कदमों जाएंगे, गुंबदे खजरा हाँ जी बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल कराची में हम मौजूद हैं और आपको बताते चले लेबर डे के हवाले से यहाँ पे प्रोग्राम जारी है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। लेबर डे के हवाले से जो पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से हर साल यहाँ पे प्रोग्राम किया जाता है, क्या कहेंगे आप? लेबर ब्यूरो की जानिब से हर साल शिकागो की बुनियाद में लोग कराची तहसील पेश करने के लिए प्रोग्राम की जाती है। तो इसी तसल्सल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि हमेशा उन्होंने मजदूरों, महकूमों, तहखानों की बात की है। तो पीपल्स पार्टी ने हर अदवार में जो भी जुल्म हुआ है उन पर आवाज़ उठाया है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आपको याद हो कि उन्होंने उनके ऊपर FIR कटी कि आपने मजदूरों को फाइन किया है PIA में। तो उन्होंने कहा ऐसी प्राइम मिनिस्टरशिप कुर्बान है, मैं ऐसे 10 FIR मुझ पे कटे तो मैं लोगों को रोजगार दूंगी। तो पीपल्स पार्टी का मंशूर है और पीपल्स पार्टी ने हमेशा उनके हुकूक के जद्दोजहद के लिए इनका साथ दिया। चाहे डिक्टेटर के ज़माने में इन पर पाबंदियाँ लगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके साथ खड़े होकर शाना बचाना है। ये 35 साल बाद KMC के अंदर फायर ब्रिगेड के लोगों को प्रमोट किया गया। ये भी क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। बहुत शुक्रिया सर। आपका मकसद हम उन शिकागो के शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने 8 घंटे काम के लिए जाने दी, अपना खून बहाया। लेकिन मजदूर का खून अभी भी बह रहा है, ये रुका नहीं है। कई तरह से इस्तेसाल हो रहा है। ये ठेकेदारी सिस्टम से प्राइवेट फैक्ट्रियों में लोगों को रखा जाता है, कोई जॉब प्रोटेक्शन नहीं है उनकी, बल्कि सरकारी इदारों में भी शायद इतनी तकालीफ नहीं है जितनी प्राइवेट है। वहाँ पर ये होटल पे काम करने वाले मजदूर जो तो वजन उठा रहा है उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो किस बात, वो है असली मजदूर। तो अब जरूरत है कि उनके लिए भी सोचा जाए कि इनको हम कैसे सिक्योर करें। अच्छा नजीर भाई, ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी हमेशा मजदूरों के लिए आवाज उठाती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी क्या करने जा रही है लेबर के? देखिए, हमने, आपको याद होगा, लेबर पॉलिसी सबसे पहले हमने दी मोहतरमा ने। अभी हमने सिंध में लेबर कार्ड जो इंट्रोड्यूस कराया है वो सिर्फ इनके लिए नहीं है सरकारी, वो हर आदमी उसमें रजिस्टर हो सकता है। बस उसको ये साबित करना पड़ेगा कि वो मजदूर है। चाहे वो ठेला घसीट रहा है, ठेले में सब फल बेच रहा है, वो भी मजदूर है। उन सबको इसलिए लेबर कार्ड दे रहे हैं कि जो उनको हेल्थ फैसिलिटी वगैरह है वो हम दे सके। उसमें सिंध गवर्नमेंट कंपलसेट कर रही है। थैंक यू। क्या कहेंगे लेबर डे के हवाले से? देखिए, लेबर डे के मौके पे मैं 9 मई के हवाले से मुबारकबाद देती हूँ तमाम मजदूरों को और उनकी जो जद्दोजहद है, जिस तरीके से उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है डाउन के हवाले से, लश्कारी के हवाले से, तो उनके साथ पीपल्स पार्टी खड़ी है हमेशा की तरह। हम उनके पीपल्स पार्टी उसके लिए हम उसको इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाने के लिए कानून साजी भी कर रहे हैं। और उसके लिए जो है आपने देखा कि मिनिस्टर साहब ने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे। मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन के सदर असलम समो साहब मौजूद है, जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। सर, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह काफी सक्सेसफुल इवेंट रहा आपका। क्या कहेंगे आप आज के इस लेबर डे के हवाले से? आज का दिन जो ना मेहनत कशों के लिए बड़ा अहम दिन है। आज जो हम शिकागो की मजदूरों की याद में ये दिन मनाते हैं, जिन्होंने जद्दोजहद पे यकीन की और 8 घंटा जो है ड्यूटी आवर्स पूरी दुनिया में नाफिज कराया। वो कि उन्होंने इस तहरीक में अपनी जानों का नजराना दिया, फांसी के फंदे पे गए, सजाएं हुई और शिकागो की गलियां जो है खून से रंगी गई। लेकिन वो अपने काज से, अपने सोच से, अपने मकसद के से पीछे नहीं हटे। आखिरकार इस मुल्क के सरमायादारों को, आलमी साम्राज्य को पीछे हटना पड़ा और जो है उन्होंने
इम्प्लीमेंट कराया। आज जो पूरे पाकिस्तान में अगर 8 घंटे हम ड्यूटी करते हैं तो वो शिकागो के मजदूरों की जिद्दोजहद है। फिर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो में देखो, उसकी सोच भी जो ना मजदूरों की सोच थी। उसने आइन में तरामा की और मेहनत कशों को हुकूक दिए, राइट्स दिए। और जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 5 साल की हुकूमत थी, मतलब उसको मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने डट कर जो ना मजदूरों के लिए जो ना बात की, मराद दी, बैनुल अक़वामी सतह पर जो ना उनको उजागर किया, रोजगार दिया। तो आज मैं समझता हूँ वो हालात नहीं है। और ख़ास करके नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, वो जो है ना इदारों को फरोख्त करती है, मजदूरों को के पर तवज्जो नहीं देती। इसी तरह सिंध हुकूमत से भी हम मुतालबा भी करेंगे, दरख्वास्त भी करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूरों की पार्टी है। मजदूरों ने हर वक्त जो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया है और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी मजदूरों के लिए हमेशा जिद्दोजहद की और उनको जो ना सिक्योर किया है। अगर नौकरियां दी हैं इस मुल्क में, आप देखें कि जनरल ज़िया के दौर में भी सईद गनी ने कहा कि हजारों की तादाद में बेरोजगार लोगों को किया गया, लेकिन जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आती है तो तमाम लोगों को बिला रंग व नस्ल बहाल कर देती है। तो ये जिद्दोजहद है, जारी रहेगी। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की सोच के मुताबिक, बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिए के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में हम जो है ना सरमायादारों के खिलाफ बिलावल भुट्टो की क़यादत में जिद्दोजहद जारी रखेंगे। सर, इस वक्त हमारे आज न्यूज़ के व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? आज न्यूज़ की मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनका कि उन्होंने पूरा प्रोग्राम कवरेज किया। और ख़ास करके हम जो ताल्लुक़ रखते हैं, मजलूम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मजदूर होते हैं, और उनके लिए आपने पूरा कवरेज किया, तो मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया। जिस खेत से दहकाम को मैसर ना हो रोजी, जिस खेत से दहकाम को मैसर ना हो रोजी, उस खेत के हर गोशे गंदम। सदर अहमद नवाज समीजो और उनके साथ आए हुए तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे मरकजी लीडर रज़ा रब्बानी, निसार घोड़ो, सईद गनी, असलम सम्मो, हबीब जुनैदी, सलीम सबरो, मतलब तमाम लीडरान भी मौजूद थे। और भारी तादाद में लेबरों ने शिरकत की है, ज़्यादातर ये लेबर है। और पूरे कराची और पूरे सिंध में लेबर ब्यूरो जो है भारी तादाद में एक जलसा करने वाली है और सिंध लेवल पे, और इंशाअल्लाह कामयाब होगा। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसको कामयाब करने की। हम चाहते हैं मजदूरों का हक वो नहीं मिल रहा है, चाहे कोरंगी हो जाए, चाहे लांडी हो जाए, चाहे साइड इंडस्ट्रियल एरिया हो जाए, चाहे वो किसी इलाके में हो। पीपल्स पार्टी ने रोजगार हमेशा दिए, पीपल्स पार्टी रोजगार देती रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स लेबर ब्यूरो जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने मज़दूरों के लिए न सिर्फ कानून साजी की है, मज़दूरों के लिए उन्होंने मुख्तलिफ इदारे उनके अंदर फंड्स भी दिए हैं। और जहाँ जहाँ यूनियनें बनी हैं वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ मज़दूरों के लिए, उनके हुकूक के लिए और उनकी सहूलतें दी हैं, बल्कि 73 के आइन में और उसके अलावा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोग जो हैं वो मजदूर काज पर ही ज़्यादा काम करते हैं। जिस तरह रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारा स्लोगन रहा है भुट्टो साहब के टाइम पर। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो भी मजदूर काज पर काम करते करते जाम शहादत नोश कर ली। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लगा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क के अंदर मजदूर का बोल बाला हो। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का कहना था कि मैं मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर करूँगा। इसके पादाश के अंदर भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया। तो हम लेबर ब्यूरो हर साल 1 मई को इस कराची के अंदर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिवीज़न में हम अपना प्रोग्राम मनाते हैं। मैं बहैसियत चीफ ऑर्गेनाइजर पीपल्स एजुकेशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन, मैं असलम सम्मो साहब का मशकूर ममनून हूँ, उनको सलाम पेश करता हूँ इस बेहतरीन प्रोग्राम के इनेकाद के लिए। और इस
ज़बरदस्त प्रोग्राम जिसके अंदर हमारी मिनिस्टर्स, सेनेटर्स, मरकजी क़यादत ने तशरीफ़ लाई और हज़ारों की तादाद में लोग आपके सामने तशरीफ़ लाए हैं। और हम हर साल इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मजदूरों का डे मनाते रहेंगे। और मजदूरों के लिए जिस तरह भी हमारे लेबर मिनिस्टर सईद गनी साहब जो हमारे कराची के सदर हैं, उन्होंने भी बड़ी प्यारी बात की कि हम कानून साजी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टी हैं वो मजदूर दुश्मन पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट औरंगजेब की टाउन काउंसिलर नाजिया नाज साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे लेबर डे के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, हम ठीक है। आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगी पाकिस्तान पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन की जानिब से जो आज मजदूर डे के हवाले से आर्ट्स काउंसिल कराची में ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, आप क्या समझते हैं कि जो लेबर मजदूर है लेकिन आज भी मजदूर इस वक्त घर पे नहीं है, वो मजदूरी पे निकला हुआ है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है, मजदूर यहीं पर ही मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, ये जुल्फिकार अली भुट्टो हमारे पीपल्स पार्टी के बानी, हमारे कायद है, तो उन्होंने ये मजदूर के लिए सबसे पहले आवाज उठाई थी और मजदूर के लिए सबसे ज्यादा काम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने किया है, पहली बात। दूसरी बात, हर साल की तरह कराची डिवीजन पीपल्स लेबर डिवीजन ये प्रोग्राम अरेंज करता है और मजदूरों के लिए यहाँ पे उनकी मेहनत, यहाँ पे उनकी अजमत, उनके हकों की बात की जाती है। हर साल यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन पीपल्स लेबर ब्यूरो की जानिब से होता है। और यहाँ पर हर टाउन से मजदूर आए हुए, हर टाउन के मजदूर आए हुए, समझ रहे हैं आप? कराची के अंदर टाउन के अंदर सारे मजदूर, बहुत बड़ी तादाद में मजदूर। हाँ जी, ये बताइएगा आज लेबर डे के हवाले से आपकी पूरी फीलिंग यहाँ पे इस वक्त आर्ट्स काउंसिल में मौजूद है, क्या कहेंगी आप, क्या मसला है? जी, हम इस आज लेबर डे है, जाहिर है मजदूरों का डे है, हम भी मजदूर हैं और जाहिर है हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पैदावार है, उनका लगाया हुआ पौधा है। और ये और जुनैदी साहब पीपल लेबर ब्यूरो के जो सिंध के सदर हैं, तो हम उनकी टीम भी हैं और हम जो हैं इसमें शिरकत करने के लिए आए हैं। और ये हमारी कुछ डिमांड्स हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हम भी पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, तो इसलिए हम इसमें शमूलियत करने आए हैं। अच्छा, ये बताइएगा आपकी जो डिमांड है क्या वो अभी तक पूरी नहीं हुई? जब आप ये देखिए, डिमांड रोजाना मीटिंग्स होती हैं, सारी चीजें होती हैं। हमें आसरे में रखा गया है, 18 साल नहीं काउंट किए गए, 16वां साल हमारा रेगुलर हुए को हुआ है, मगर कोई भी जो है वो अपग्रेडेशन नहीं है, कोई सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस वजह से जो है वो हम इनको बताने आए कि हम भी कारकुन हैं, हम भी इस जलसे के हिस्सा हैं और हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पैदावार। सबसे बड़ी बात है, वाहिद प्रोग्राम लेडीज का ये है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये पौधा लगाया। आज ये पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसने आवाज़ उठाई है और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी का नाम इंटरनेशनल जो जगहें हैं, कॉन्फ्रेंस है, उनमें जाके हम लोग अपनी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में वाहिद पहली वज़ीर आज़म थी जिन्होंने ये सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम, बल्कि पाकिस्तान लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम स्टार्ट किया। और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि आपको मालूम है, यकम जनवरी या यकम जो मई है वो 1886 में जो हमारे शिकागो में मजदूरों ने एक तहरीक चलाई अपने औकात कार के लिए, और क्योंकि 16-16 घंटे 18-18 घंटे उनसे ड्यूटी ली जाती थी, वहाँ तहरीक चलाई गई जिसमें काफ़ी मजदूर शहीद हुए, फांसी भी चढ़े। तो उसकी याद में हर साल जो है यकम मई को जो है हम ये दिन मनाते हैं। ये मजदूर तहरीक में देखिए मुसलसल जदोजहद की ज़रूरत है। इस वक्त जो सूरत हाल है, मिनिमम वेजेस जो है पूरे मुल्क में वो नहीं मिल रही, इसी तरह इदारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं। हम वाटर कॉरपोरेशन से हमारा ताल्लुक है। वाटर कॉरपोरेशन को जो है एक अच्छा इदारा था जिसको एक रिफॉर्म्स के नाम पर जो है बर्बाद किया जा रहा है, जिसमें जो है बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे जो है बाहर से अफसरान रखे जा रहे हैं, जिसकी हमने काफ़ी पहले भी एहतजाज हमारा जारी है वाटर कॉरपोरेशन में। तो इसी तरह जो है देखिए, जब मिनिमम वेजेस मजदूर को नहीं मिल रहा है लेकिन अफसरान लाखों रुपए की जो है तनख्वाहें खुद ही अपने जो है उनके हाथ में है कि खुद ही वो जो अलाउंसेस भी बढ़ा लेते हैं, तनख्वाहें भी बढ़ा लेते हैं। तो ये मुस्तकिल जद्दोजहद हमारी जारी है और इदारे वाटर कॉरपोरेशन को प्राइवेटाइज जो है किया जा रहा है।
और बाहर से लोग आ रहे हैं और इदारा कोई बेहतर नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतनी बड़ी तादाद में अफसरान बाहर से आए हैं तो इदारे को बेहतर होना चाहिए, बल्कि हमारी रिकवरी भी जो है कम हो रही है। हमारी जो इदारे की रेवेन्यू है उसमें कमी आ रही है और कोई हमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही। मेडिकल जैसा शोबा जो हमारा एक अहम जो है मुलाजमीन की ज़िंदगी और मौत का मामला है, वो एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया कमीशन के एवज और डायरेक्ट उसको 80-84 करोड़ रुपए पेमेंट कर दी गई। और आज भी हमारा एक मजदूर है, जो हमारा एक मजदूर है, वर्कर है, उसके वालिद का जो है आज हमने जनाजा पढ़ के आए हैं। इस कंपनी की नाअहली की वजह से जो है वो दुनिया से चला गया। और 2-3 अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जो है वो शाहीन कौसर है और मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो कराची डिवीजन से मैनेजिंग कमेटी की मेंबर हूं। और मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से ये बात करूंगी कि ये प्रोग्राम जो है तमाम दुनिया के मजदूरों के लिए है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मजदूर की बात की है और मेहनत कश की बात की है। और इस प्रोग्राम में जिस ये समझ लें उनके साथ हमारी यकजहती है, मजदूरों के साथ यकजहती का एक छोटा सा समझ लें एक नमूना है। और इससे ज्यादा कोशिशों में हम लोग लगे हुए हैं। हमारी पीपल्स लेबर ब्यूरो, हमारी आला क़यादत, हमारे बिलावल चेयरमैन साहब और हमारी तमाम जितनी भी ओहदेदार हैं माशाल्लाह सब इस मेहनत कश के लिए और मजदूरों के लिए भरपूर काम कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। और